कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर तुरंत वहां दखल देना चाहिए। इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जमा हुए। अगर कोई नहीं था तो ममता बनर्जी। सरकार के अंदर रह के भी हम मांग कर सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जब हमारे कर्मी हत्या हो रहा है हम क्या चुपचाप रहेंगे। दरअसल टीएमसी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से भी पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार की शिकायत की थी। हालांकि तब उसने 356 की मांग से इनकार किया था, लेकिन अब टीएमसी सांसद ही नहीं केंद्र सरकार में शामिल मंत्री भी 356 लगाने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्डिंग पर काबिज होने की चाह ने तृणमूल कांग्रेस को दिल्ली की सड़कों पर ला दिया, भले ही इससे उसकी अपनी ही यूपीए सरकार को परेशानी क्यों न हो। आखिर उसके लिए दिल्ली से ज्यादा पश्चिम बंगाल अहम जो है। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक। किचन में बिखरे इस प्रेशर कुकर पर लगे हैं खून के छींटे। खून एक महिला का। यह हादसा हुआ है राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। यहाँ के ओम विहार में मकान नंबर A124 में आशा देवी अपने पति स्वामीनाथ और बच्चों के साथ रहती थी। गैस पर प्रेशर कुकर में पक रहे थे छोले, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और वो कुकर फट गया। छोले इधर उधर बिखर गए और आशा जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी। आशा को फौरन दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रेशर कुकर के इस्तेमाल में एक मामूली सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, ये इस वारदात से साबित होती है। हादसे का शिकार परिवार न सिर्फ एक पुराना बल्कि अनब्रांडेड प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहा था। नतीजा एक महिला की मौत की शक्ल में सामने आया। कैमरामैन जगमोहन बटोला और रामकुमार के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के पौष इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश की अमर कॉलोनी में पलवल की पूर्व डिप्टी मेयर राज चौटानी के घर में इसी खिड़की का ग्रिल काटकर 8 डकैत दाखिल हुए। पति, पत्नी और बेटी को बंधक बनाया और 13 लाख के जेवर समेत 4 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। कहते अंकल मुंह से पट्टी खोली, जैसे थे पानी पिलाया तो उनके बाद कहने अंकल चाय पियोगे, हम चाय बना रहे हैं। घर वालों के मुताबिक 8 बदमाश ने नकाब पहन रखा था और पहचान छुपाने के लिए सभी आपस में कोड वर्ड में बात कर रहे थे। पुलिस का पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसके वो निशानदेही करेंगे, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन अपने आप में इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घर में जेवर और कैश एक दिन पहले ही लाए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लूटपाट से पहले ही डकैतों को इस बात की जानकारी थी। विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। ये है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला आनंद। इसकी इस हालत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया जा रहा है। लोगों के मुताबिक इंजीनियरिंग के छात्र आनंद की एक शादी के समारोह में डीएसपी साहब की पत्नी से टकरा जाने पर पुलिस ने जमकर पिटाई की और कट्टा रखने के झूठे इल्जाम में सलाखों के पीछे भेज दिया। इस घटना से आनंद का परिवार सहमा हुआ है। उन्हें बेटे और बाकी लोगों की जान पर खतरा नजर आ रहा है। उसकी बुरे तरीके से उसकी मारपीट की और उसके ऊपर जाली केस बना दिया गया है कि इसके पास कट्टा है, ये है, वो है, जबकि इसको तो साधारण महान आदमी का लड़का है, महान लड़का। लेकिन डीएसपी साहब आरोपों से इनकार करते हैं। उसकी तलाशी जब ली तो एक कट्टा उसने 12 बोर का रखा हुआ था, तो सूचना की तस्दीक तो सही मिली थी, तो बस उसकी कायमी करी गई थी। इतनी सी घटना है। बहरहाल सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल शहर कोतवाल के कानून से डरा हुआ है। रविंद्र व्यास, पवई आज तक।